गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास होगी वो बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की प्रकृति और कार्य क्षेत्र से रिलेटेड होगी विद्यार्थियों। जो अपने शुरुआती टॉपिक है अगर हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बाकी के जो और हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो समझना आपके लिए आसान है। तो आप शुरुआत से ही आप जो जिन बच्चों ने इस बार पहली बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज किया है उन लोगों के लिए क्लास बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों कि इकोनॉमिक्स की प्रकृति और कार्य क्षेत्र क्या है, इससे रिलेटेड हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द सोशल साइंस दैट डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक्स क्या है विद्यार्थियों? इकोनॉमिक्स को आप सीधे शब्दों में स्पष्ट करना चाहें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग से किसका उपभोग? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित चर्चा की जाती है, उनसे संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स वो है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण पर अध्ययन किया जाता है। 19वीं शताब्दी में इसका जो अध्ययन है इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इसने महत्व प्राप्त किया और आज तो इकोनॉमिक्स के बिना कोई भी अध्ययन अधूरा रहेगा। चाहे एक छोटी सी दुकान से लेकर एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था हो, हर जगह इकोनॉमिक्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द एफिशिएंट रनिंग ऑफ बोथ। यानी इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, बिना अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पालना किए बिना, उनका बिना उपयोग किए बिना उसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो अब इसमें हम महत्वपूर्ण ये है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात में कर रहे हैं। तो प्रकृति से तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि क्या इकोनॉमिक्स है वो एक प्रश्न उठता है हमारे सामने कि क्या ये अर्थशास्त्र है, विज्ञान है अथवा कला। आपने और भी विषयों में इतिहास आपने पढ़ा होगा, राजनीति विज्ञान भी अगर आपने पढ़ी होगी 12वीं क्लास में, तो वहाँ पर जरूर ये शुरुआती अध्याय में प्रश्न आता है कि इतिहास कला है या साइंस है। तो इसका तात्पर्य उसकी प्रकृति जानना चाह रहे हैं कि उस विषय की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो यहाँ पर भी हम इकोनॉमिक्स का जो नेचर जानने वाला जो प्रश्न है उसका तात्पर्य ये है, क्या इकोनॉमिक्स विज्ञान है अथवा कला है या दोनों है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने अपने अपने पक्ष में तर्क दिए हैं। कुछ ने उसको विज्ञान माना है तो कुछ ने उसको कला माना है। इकोनॉमिक्स को अगर हम विज्ञान माने, अर्थशास्त्र विज्ञान विषय है, तो इसके विषय में जो तर्क रखने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो तर्क रखते हैं कि साइंस विषय होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। साइंस होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइंस सिस्टेमेटिक यानी व्यवस्थित अध्ययन के महत्व पर बल देती है, जिसमें कार्य कारण संबंधों पर बल दिया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंधों के बारे में विशेष फोकस किया जाता है। किसमें? साइंस में। इन साइंस के अंदर फैक्ट्स और फिगर, तथ्य और जो आंकड़े हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। इनको कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्स एंड फिगर को कलेक्ट किया जाता है और उनका एनालिसिस यानी व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करके किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, सर्टेन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ताकि हम उसका निष्कर्ष निकाल सकें। फॉर दीज attributes इकोनॉमिक्स कैन बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम इस तरीके से देखें तो वास्तव में इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसी थ्योरीज हैं जो कार्य कारण संबंधों पर टिकी हुई है। इन साइंस फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कलेक्टेड एंड आर एनालाइज्ड सिस्टमेटिकली टू अराइव एट एन सर्टेन कंक्लूजन। ये अपने पढ़ लिया। तो अब इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या है जो इसको हम विज्ञान मानने पर विश्वास कर सके कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान विषय है। तो विद्यार्थियों यह इट इन्वॉल्व ए सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनका व्यवस्थित कलेक्शन किया जाता है।
इकोनॉमिक्स में साइंस की तरह, विज्ञान की तरह थ्योरीज और लॉज पर के निर्माण पर, यानी जो है कानून है, थियरी सिद्धांत है, उनके फॉर्मुलेशन पर डिपेंड है, जो कि एक साइंस की विशेषता है। और सीधी सी और भी स्पष्ट भाषा में ये कार्य कारण संबंधों पर टिकी हुई है, उससे रिलेटेड इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अगर इन चीज़ों पर हम गौर करें, जो कि विज्ञान की विशेषता है, विज्ञान विषय की विशेषता है, तो ये इकोनॉमिक्स एक विज्ञान विषय है। विद्यार्थियों, अगर आर्ट है, क्या है, अगर आर्ट के तौर पर देखें, कला है इकोनॉमिक्स, तो इसकी क्या विशेषताएं होना जरूरी है। इट इज सेड दैट नॉलेज इज साइंस, कि ज्ञान ही विज्ञान है, एक्शन इज आर्ट, और कार्य कला है। इकोनॉमिक्स थियरीज आर यूज टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। समाज में बहुत सारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनके बारे में इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस होने के नाते अर्थशास्त्र एक कला है। क्या है? कला है। विद्यार्थी, तो दोनों चीज़ हो गई। हम जब प्रकृति की बात करते हैं, किसी सब्जेक्ट की नेचर के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो उसका जो नेचर है वो विज्ञान की प्रकृति का या कला की प्रकृति का है। दोनों चीज़ें हो गई। तो यानी हम जो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है, नेचर यानी उसकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। दोनों ही चीज़ें मिलती जुलती है। ये तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी और कला भी है। अब हम देखते हैं स्कोप। स्कोप यानी कार्य क्षेत्र क्या है। तो ये भी ये जो वर्ड है, ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल आपको क्या स्कोप, क्या नेचर, तो बिल्कुल इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत आसान और सरल है। तो स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप से तात्पर्य विद्यार्थी यही है कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से जो विषय, जो उसके टुकड़े किए गए हैं, कौन कौन से उपभागों में बटा हुआ है, और उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। साधारण तौर पर स्कोप का मतलब है कार्य क्षेत्र, कि इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्री यूज डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। जो अर्थशास्त्री है, समाज में व्याप्त विभिन्न आर्थिक समस्याओं के बारे में बहुत से समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी इसका जो जहाँ पर इकोनॉमिक्स को प्रयोग कर सकते हैं, वो काफ़ी विस्तृत है। चाहे छोटा सा संगठन हो, जिस छोटे से संगठन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो फर्म है, वहाँ का तक हम जो इकोनॉमिक्स के जो कानून है, जो नियम है, जो थियरीज हैं, वो काम में आती है, प्रयोग में आती है। तो इसको टू सब हेड, इसमें जो स्कोप है, इसमें दिया गया है। स्कोप को किस में पढ़ सकते हैं? दो सब हेड में पढ़ सकते हैं, दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जब हम स्कोप की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन विषयों के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से विषयों पर अध्ययन करते हैं। तो स्कोप के बारे में हम करेंगे। तो स्कोप के बारे में क्या देखना अपने को? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। माइक्रो यानी व्यष्टि, मैक्रो यानी समष्टि। और जब नेचर की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो विषय साइंस प्रकृति का है या आर्ट या कला प्रकृति का है। अब देखते हैं स्कोप के अंदर माइक्रो देखते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज एंड देयर इंटरेक्शन, इट इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके अंदर व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियां, उद्योग और उनका आपसी अंतर क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, इस बार आप आगे क्लास में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। इलास्टिसिटी यानी लोच। लोच बहुत प्रकार की होती है, हम जब पढ़ेंगे तो कीमत लोच, आई लोच, मांग लोच, आडी लोच, तिरछी लोच, इस प्रकार की लोच आएगी जो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा थियरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत पढ़ेंगे कि किस प्रकार उत्पादन किया जाता है, उत्पादक कौन सी कंडीशन में संतुलित उत्पाद और कीमत तय करता है। तो इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, तो पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शिपिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसको स्टोर या संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जो लागत है, वो मदद करती है हमारे सिद्धांत को समझने में।
तो हम यहाँ विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो सब हेड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगली चीज हम देखें तो मोनोपोली और ओलिगोपोली, ये बाजार के प्रकार हैं जो भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। मोनोपोली यानी एकाधिकार है, जिसमें एक ही जो फर्म है, एक ही जो उसी की डोमिनेंसी रहती है, वो ही उस पर्टिकुलर उत्पाद का उत्पादन करता है या सेवा का प्रदान करता है। ओलिगोपोली अल्पाधिकार वाला बाजार होता है, जिसमें 2 से लेकर 10 तक फर्में होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसमें केवल एक उत्पादन करने वाली एक फर्म होती है। तो इसका हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप देखने हैं, किसमें देखेंगे, मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं बच्चों कि उसमें तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी उसका अध्ययन उसमें टुकड़ों में अध्ययन करते हैं, उसमें छोटे छोटे हिस्सों में अध्ययन करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समग्र एक साथ अध्ययन किया जाता है और उनका एक दूसरे से संबंध या अंतर क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या क्या अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में विद्यार्थियों? मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले ग्रोथ या वृद्धि, किसी देश का आर्थिक विकास किस तरह हो रहा है, उसमें कौन कौन सी अड़चनें आ रही है, इसके बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, उसके स्कोप के तहत हम इसको करते हैं कि एक लंबे समय में उस देश की आर्थिक वृद्धि दर किस प्रकार की उसका रास्ता रहा है और किस प्रकार उसमें तेजी प्रदान कर सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र है, उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। विद्यार्थियों ये जो है, आप ये जो ग्रोथ है, व्यापार चक्र है, ये अगली क्लास BA पार्ट सेकंड में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी है, ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर के आधार पर मापी जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मजदूरी की दरों में वृद्धि होना, वैकेंसियों में कमी होना और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हो सकता है। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति और विस्फीति के बारे में अध्ययन भी मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र में ही करते हैं विद्यार्थियों। जो मुद्रास्फीति, महंगाई के बारे में आप जानते हैं, इनको इकोनॉमिक्स में अलग प्रसंग में अलग तरीके से पढ़ा जाता है और इनकी अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग व्याख्या की है। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं, हम विद्यार्थियों जो अध्ययन कर रहे हैं, ये स्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार हमने देखा कि माइक्रो, ये तो मैक्रो में क्या स्कोप है समष्टि अर्थशास्त्र का। इधर हम पहले देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप, इसके 2 सब हेड हो गए। माइक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या है, इसका ज़्यादा डिटेल से, ज़्यादा गहनता से पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। आप केवल इतना सा ध्यान रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन विषयों पर किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है। अब जब हम नेचर की बात करें तो इतना हमें पता होना चाहिए कि क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है या क्या साइंस है, या दोनों ही मिली जुली एक विशेषता इसमें पाई जाती है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए आर्ट की क्या विशेषताएं होती है, साइंस की क्या विशेषताएं होती है और वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में किस प्रकार पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, ये आप पहला अपना क्लास है और मैं यहाँ पर थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि मैंने इंग्लिश का जो कटआउट यहाँ पर आपके सामने लगाया है, लेकिन कोई बात नहीं है, जो मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ और धीरे धीरे आपको ये एक बार और देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।